रामचरितमानस लंका कांड चौपाई में शेष भाग सुनिए। करी बिनती जब प्रभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिर कहो मृदुबानी, विनय सुनहु प्रभु सारग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नभाकर कोमल वाणी से बोले, हे सांग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सौदल प्रभु रावण मारयो, पावन जस त्रिभुवन विस्तारयो। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा किन्ह बहु भांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन ग्रह पुनित प्रभु कीजे, मंजन कर समर शर्म सीजे। देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कभी न मुदा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नतापूर्वक वानरों को दीजिए। श्रय विधिनाथ मोहि अपनाइया, पुण्य मोहे सहित अवधपुर जाइया। सुनत बचन मृदु दीन दयालो, सजल भय दो नयन विशाल। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे सान लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। तोर कोश ग्रह मोर सबो, सत्य वचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प श्रम जात। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है। यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस भेष गात कृशो, जबर निरंतर मोही। देखो बेग सो जतन करो, सगा न्योरहूं तो ही। तपस्वी के वेश में कृष्ण दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। इसका वही उपाय करो, जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूं। बीते अवधि जाई जो, जियत न पाहु वीर। सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु, पुण्य पुण्य पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं, तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा था। करे हो कल भरे राजू, तुम मोहि सुमिर हो मन माही। पुण्य मम धाम पाए हो, जहां संत सब जाहि। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहां सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हर से गाहे पर कृपा धाम के।
बानर भालू सकल हर्षाने, गाई प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री रामचंद्र के चरण पकड़ लिए। सभी बानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बाहुरी विभीषण भवन सिधायो, मन गण बसन विमान भरायो। ले पुष्प गई प्रभु आगे रख, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्प विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, चढ़े विमान सन सखा विभीषण, गगन जाई बर सहु पटभूषण। नभ पर जाई विभीषण तबहि, बरस दिए मणि अंबर सबहि। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्र और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणि और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावहि सोई लेई, माने मुख मेले डरे कबे दे। हंसे राम श्री अनुज समेत, परम कौतक कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मोह में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। मुनि जहि ध्यान न पावे, नेति निधि कहवे। कृपा सिंधु सोहि कबि न, सन करत अनेक विनोद। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें बेनेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी बानर के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। ओ मान जोग जब दान तब नाना मग वर्तने, राम कृपा नहीं करही तस जसी निज केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जब दान तब यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अवश्य अन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालू कपि न पट भूषण पाए, पहिर पहिर रघुपति पहि आए। नैन जिन से देखी सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीशा। भालू और बानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चीता ही सब न पर के नहीं दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुम्हारे बल में रावण मारायो, तिलक विभीषण कह पुण्य सारायो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निजय ग्रह अब तुम सब जाहूं, सुमेरे हूँ मोहे डर पाहु जन काहूं। सुनत बचन प्रेम कुल भवन, जोरे पाने वाले सब सादर। अब तुम सब
अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विहल होकर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक बोले, प्रभु जो ये कहो तुम ही सब सोहा, हमारे होत वचन सुनि मोहा। दीन जाने कभी के सनाथ, तुम तिलोक रघुनाथ। प्रभु आप जो कुछ भी हैं, आपको सब सुहाता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोगों के ईश्वर हैं। हम बानों को दीन जानकर ही आपने सनात कृतार्थ किया है। सुनी प्रभु बचन लाज हम मरहि, मसक कहवा खागा पदे कराहि। देखे राम रोग बानर रीछ, प्रेम मगन नहीं ग्रागे। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मत्सर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रूप देखकर रीछ बानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कवि भालु सब, राम रूप उर राखी। हर्ष विशास ही चले, विनय विविध विधि भाषी। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब बानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नील रेशपति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपरजे जूथ कवि बलवान। बानराज सुग्रीव नील ऋषिराज जामवान अंगद नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान बानर सेनापति हैं। काहे नासा काहे का जो प्रेम बसो, भरी भरी लोचन बारी। सनमुख चित वही राम तन, नयन निवेश निवारी। वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेम बस नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मार कर छोड़कर टकटकी लगाए श्रवणमुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लेना है सकल बेमान चढ़ाई। मन महु विप्रिय चरण सिरुनायो, उत्तर दिशा विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदनंतर मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलते विमान को लहलहाई, जय रघुबीर कहे सब कोई। सिंहासन अति ऊंच मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर सीता सही प्रभु श्री राम जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी, मेरु सर्ग जन घन दामिनी। रुचिर विमान चले अदयातुर, के नहीं सुमन वृष्टि हर से सुर। पत्नी सही श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली से श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुगत चली त्रिविध बयारी, सगर सर सरि निर्मल बारी। सगुन होई सुंदर चहुपास,
मन प्रश्न निर्मल नभयो सो। अत्यंत प्रभु देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रश्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कहा रघुबीर देखो रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हृदय इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रन माहे पर निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ ते सुर मुनि दुखदाई। देवता और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ से तो बधयो अरु थाप्यो, शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि, शंभु के नाम पर नाम। मैंने यहाँ पुल बांधा, बधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जाता कृपा सिंधु बना, के नवास विश्राम। सकल देखाए जान के, कहे शरण के नाम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरंत विमान तहा चली आवा, दंडक बन जा परम सुहावा। कुंभ जादे मुनि नायक नान, गए राम सबके स्नान। विमान शीघ्र वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सबके स्थानों में गए। सकल ऋषि नासन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। तव करे मुनिना के संतोष, चला विमान ताते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए। वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। बाहुरे राम जान के दिखाए, जामुना कले मलहरन सहाय। पुणे देखिए सुर सरे पुनीत, राम कह प्रणाम करो सीता। फिर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहानी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पते अपने देखो प्रयाग, निरखत जन्म कोटि आग भाग। देखो परम पावन पुण्य बेनी, हरने सग हरे लागनी सैनी। पुण्य देखो अवधपुरी अद्य पावनी, त्रिविध तब भवरो अगन रावनी। फिर तीर्थराज प्रिया को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्या पुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहो,
किन्हो कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। यो कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आए त्रिवेणी हर्षित मंजन के नहा। कभी न सहित विप्र कहो दान विविध विधि दिन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और बानर सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमान धरि बटुरु अवधपुर जाए। भरत ही कुशल हमारे सुनाए हूँ समाचार ले तुम चले आए हूँ। तब प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत जी को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरंत ही पवन सुत गवै न भयहूँ। तब प्रभु भरत द्वाज पाए गया हूँ। नाना विधि मुनि पूजा के नहीं स्तुति करे पुनि आशीष नहीं। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनको अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की। फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मोने पद बांधे जगल कर जोरी। चढ़िए विमान प्रभु चले बाहर। यहाँ निषाद सुन प्रभु आए। नावे नावे कहल आगा बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर था मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुर सर नागे जान तब आयो। उतर हुआ तट प्रभु आय सो पायो। तब सीता पूजी सुरेश्वरी। बहु पर कर पुने चरण बारी। इतने में ही विमान गंगा जी को लाकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दिन ही आशीष हर से मन गंगा। सुंदरी तब आए बाद अवंगा। सुनत गुहा धाय प्रेमाकुल। आया होने कट परम सुख सकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया। हे सुंदरी, तुम्हारा स्वाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद गोह प्रेम में विहल होकर दौड़ा। परम सुख के परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु सहित बिलोक विधि। पर हूँ अवने तन सुधे नहे दे। प्रेत परम बिलोक रगराए। हरसी उठाए लिए उर लाए। और जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उससे शरीर की सुध न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाहि कृपा निधान सुजान। राय रमापति भैडारी परम समी भूजी कुशल शोकर विनति। अब कुशल पद पंकज बिलोक बिरज शंकर से विजय। सुख धाम पूरन काम राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान
भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल वर्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्णकाम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब भाते अधमन सासु हरे भरदस्यो उर्लायो मति मंद तुलसीदासु प्रभु मोह बस विसरायो। यहो राव नारी चरित्र पावन राम बद रति पर्द सदा कामादि हरे विज्ञान कर सूर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहबस उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंद होकर इससे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के चरित जी सुने सुजान विजय विवेक विभूति नितो तिन्हि देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कलिकाल मलायतन मना करि देखो विचार श्री रघुनाथ राम तजी नाहिन आन आधार। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। मास सताश विश्राम श्री रामचरित मानस सकल कलेश कलुष विध्वंस सच सोपान समाध कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ। लंका कांड। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोल कृष्ण की जय।